ध्रुव जी महाराज रोते हुए घर की तरफ चल पड़े। जैसे किसी सर्प को डंडा मार दो, घायल सर्प जैसे पुचकारता है, उसी तरीके से पुष्प की खिलती हुई डाली को जैसे अग्नि दिखा देने के बाद डाली झुलस जाती है, वैसे ध्रुव जी महाराज का मुख कमल झुलस गया। दावलते बाला, अब रोते हुए अपनी मां की तरफ बढ़ चले। मेरे भाई, मां एक ऐसी विभूति होती है कि जीवन में स्वयं से कष्ट झेलती है और बच्चे को कष्ट होने नहीं देती। जिनके जीवन में आज मां नहीं होंगी, उनसे पता करिए कि उनका जीवन कैसे होता है। ध्रुव जी महाराज नेत्रों में आंसू लेकर कुछ बोल ही नहीं सक रहे हैं अपनी मां से। मां गोद में लेकर कहती, बेटा क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या मेरे लाल को? मेरे बच्चे को किसी ने कुछ कहा? ध्रुव जी महाराज तो कुछ ना बोल सके, रोने के आगे कुछ बता ही ना सके। लेकिन अन्य जो साथी थे सारा वृतांत ज्यों का त्यों बतलाया। अन्य जो साथी थे सारा वृतांत ज्यों का त्यों बतला दिया। ये राज सिंहासन के सन्निकट गए, और इनकी सौतेली मां ने ऐसे शब्द बोले, बेटा इस सिंहासन पर बैठने का शौक है तो जंगल जा, तपस्या कर, भगवान मिलेंगे। भगवान मिलेंगे तब तुझे मेरे गर्भ में आराम मिलेगा। ध्रुव जी महाराज रोने के आगे कुछ अपनी मां से कह नहीं सक पा रहे, कुछ कह भी नहीं पा रहे। मां कहती है, बेटा उन्होंने गलत क्या कहा? अरे मुझे अभागन कहा है, मैं अभागन हूं। मुझ अभागन को अभागन उसने कहा तो क्या गलत कहा बेटा? मैं अभागन नहीं होती तो आज वो मुझे अभागन कहती ना, मैं हूं बेटा। और तू रोज पिता का परिचय पूछता था, तू अपने पिता का रोज परिचय पूछता था कि मेरा पिता कौन है? सबके पास पिता है, मेरे पास पिता नहीं है। मैं तो बेटा तुझे ठीक से तेरे पिता का भी परिचय नहीं बता पाई। उन्होंने तो परमपिता का परिचय बताया है। बेटा वो एक ऐसी पदवी है कि जिसको एक बार पा लेते हैं लोग ना, फिर उनके जीवन में कुछ पाना शेष रहता नहीं बेटा। ध्रुव जी महाराज कहने लगे, मां इतने कठोर कठोर वचनों का उपयोग उन्होंने किया है, आप हर बात में उन्हीं का अनुमोदन कर रही हो। आप कहती हो उन्होंने अच्छा कहा, उन्होंने ठीक कहा। क्या ठीक कहा? क्या ठीक कहा उन्होंने? उन्होंने तुम्हें अभागन कहा है। कोई मेरी मां को अभागन कहे और मैं क्षत्रिय राजकुमार कैसे सहन कर लूं मां? बेटा कोई नहीं बात, वो बड़ी है, उन्होंने जो भी कहा सुन लेना चाहिए। और मां आप कहती हो उन्होंने परम पिता का परिचय बताया है, तो परम पिता कहां मिलता है, किस जगह पर रहता है? सुनीति के भी नयन सजल हो गए। बेटा उसे कहीं आना जाना थोड़ी ना पड़ता है, वो तो ईसा आवाज समिदम सर्वमित किंच जगत्याम जगत। दुनिया की ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं कि जिसमें वो ना हो।
बेटा अब चूकना मत। बेटा प्रत्येक पुष्प के कण-कण में सुगंध व्याप्त होती है, लेकिन कहीं दिखाई पड़ती है? नहीं पड़ती। दूध में ही घी है, लेकिन बेटा दिखाई पड़ता है? नहीं पड़ता। पहले उसको आग पे रखोगे तो वो दही बनेगा। दही बनने के बाद उसको मंथन करोगे तो मक्खन प्रकट होगा। मक्खन को फिर आग पे रखोगे तब वो घी बनता है बेटा। तो जैसा दूध में ही घी है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, वैसे मेरा परमात्मा संसार में है लेकिन दिखाई उसी को पड़ता है जो देखने की चेष्टा रखता है अपने हृदय में बेटा। अब ध्रुव जी महाराज घर से निकल पड़े। माँ ने उपदेश दे ही दिया था, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमुति प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमुति प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। बेटा प्रेम से ही उसको प्रकट किया जा सकता है। अब ध्रुव जी महाराज 5 वर्षीय संकल्पित कदम उस जंगल की तरफ बढ़ चले। माँ रोकती रही, बेटा मत जा, तू छोटा सा बालक है, तुझे कहाँ मिलेंगे। लेकिन ध्रुव जी महाराज ना माने, जंगल की तरफ बढ़ चले। जब कोई निष्ठा परिपक्व भक्ति लेकर घर से निकलता है तो भगवान स्वतः संतों के दर्शन करा ही देते हैं। संतों के दर्शन करा ही देते हैं। अब वो ध्रुव जी महाराज घनघोर जंगल में जाकर देखते हैं कि वो कहाँ मिलेगा। मेरी माँ ने बताया है कि यही कहीं जंगल में रहता है, जंगल में ही मिलता है तपस्या करने पर, तो वो कहाँ मिलेगा। जंगल में ढूंढ ही रहे थे कि प्रभु की कृपा हुई, हनुमान जी की दया हुई, संत मिल गए। संत कौन मिले? नारद जी महाराज। कहने लगे, बेटा तू इतना छोटा सा है, इस जंगल में क्या कर रहा है? ध्रुव जी ने सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों बतला दिया कि महाराज मेरे जंगल आने का कारण ये है। ध्रुव जी अपने जंगल आने का कारण बताते हैं। तुरंत नारद जी कहने लगे, बेटा ये घर है, घर में 4 बर्तन हैं, खटकते रहते हैं, और उन्होंने जो भी कहा वो भी तो तेरी माँ है, जैसे सुनी थी तेरी माँ वैसे सुरुचि तेरी माँ। अरे होता रहता है ये घर में बेटा, जा चला जा, कोई बात नहीं। अच्छा, कुछ लोगों को वैराग्य होता है, कुछ लोग होते हैं मरकट बैराग वाले। मरकट बैराग उसको कहते हैं जैसे बंदर, कभी इस डाली पे कभी इस डाली पे, घर में भई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। घर में लड़ाई हुई, अब हमें कोई इस परिवार में पूछता नहीं, अब सीधा हम हरिद्वार जाएंगे और वहाँ भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, घर कभी नहीं लौट कर आएंगे, लोग ऐसा कहते हैं। और जब रेलवे स्टेशन जाएंगे तो याद आ जाएगी पप्पू की। मेरा पप्पू इतना छोटा सा है, मेरे बगैर न सोता, न मेरे बगैर उठता, न मेरे बगैर वो भोजन करता। चलो ये तो घर परिवार है, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, फिर कभी देखेंगे। अब एक बाबा जी अपने नाती को गोद में लिए बैठे थे, तो वो बच्चा क्या कह रहा था? बाबा 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 ऐसे कर रहा था। तो एक भिखारी आया, कहने लगा, महाराज
ये बच्चा आपका क्या बोल रहा है? कह रहा है बाबा। तो कहे जब बाबा कहने लगा तो अब आप बाबा बन जाइए, पूजा पाठ में लग जाइए, चले जाइए जंगल तपस्या करिए। कहे महाराज मैं तो चला जाता, मैं चला जाता भैया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कारण है, मैं किस लिए जंगल नहीं गया जानते हो? इसीलिए नहीं गया कि ये तो मेरे बेटे का बेटा है, इसको लेके बैठता हूँ तो कहता है बाबा, और जब बिटिया के बेटे को लेके बैठता हूँ तो कहता है ना 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 ना, अभी जाना मत। तो इस तरीके का वैराग्य नहीं होना चाहिए, दृढ़ संकल्प भक्ति होनी चाहिए, एकदम परिपक्व। आज नारद जी ने कहा बेटा घर लौट जा, ये तो होता ही रहता है, घर परिवार है, अनेकों बातें होती रहती है, जा घर चला जा। ध्रुव जी महाराज कहते हैं प्रभु आप अमृत बरसा रहे हैं, लेकिन मेरे हृदय में टिक नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि सौतेली माँ ने अपने शब्द की इतने बाण मारे हैं कि मेरा हृदय छिन्न भिन्न हो गया है। बस अब तो मुझे प्रभु को पाकर ही घर जाना है। आप प्रभु को पाने का उपाय जानते हो तो मुझे बताएं। नारद जी ने कहा कि ये पक्का चेला है। 12 मंत्र का कान में मंत्र दे दिया, 12 मंत्र का। यही एक ऐसा मंत्र है कि लोग इसको खुला भी जाप करते हैं, खुला मतलब बोलकर, और यही मनन भी किया जाता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। सब गाइए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भोले भागवत भगवान की जय हो, बाके बिहारी सरकार की। बहुत सुंदर, आराम से बोलना, नहीं गांव के बाहर आवाज चली गई बड़ी बदनामी होगी। थौरी वाले लगता है पगला गए हैं, आराम से बोला जाता है। अब कुछ लोग मर्यादा में रहते हैं, देखिए जैसे हम अभी जय बुलवाए सीताराम भगवान की, तो कुछ लोगों के पति का नाम होता है सीताराम, तो अगर वो भी बैठे हो तो वो अपने बच्चे का नाम लेके जय बोला करें, बिक्की के पापा की जय, लेकिन जय जरूर बोला करें, जयकारा जोरदार। भागवत भगवान की। बहुत सुंदर। ध्रुव जी महाराज को 12 मंत्र मिला और जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। कुछ दिन फलाहार करके तपस्या की, और फलाहार करने के बाद कुछ दिन पौधों के पत्तों को खाकर तपस्या करने लगे। फिर समय बीता कुछ, तो पत्तों को भी खाना बंद कर दिया, जल पान करके कर जल पी लेते नदी का और तपस्या करते रहते हैं। इस तरीके से घनघोर तपस्या। अब एक दिन ऐसा आ गया कि अपने प्राण को भी रोक लिया, सांस को रोककर तप करने लगे, यही 12 मंत्र का जाप करने लगे। संसारियों के प्राण अवरुद्ध होने लगे, सांस की गति रुकने लगी,
सब ब्रह्मा के पास गए, कहने लगे महाराज ये ऐसा क्या हो रहा है संसार में, ऐसा क्या हो रहा है कि मनुष्यों को श्वास लेने में प्रॉब्लम होने लगी है, आप इसका कोई उपाय करिए। और नारायण प्रभु ने कहा, ब्रह्मा सहित नारायण के पास गए तो नारायण ने कहा कि परेशान मत होइए, मेरा एक भक्त तपस्या कर रहा है, मैं अतिशीघ्र जाकर उसे दर्शन दूंगा और इस संकट से निवारण करूंगा। प्रभु गरुड़ पर आरूढ़ हुए, आए, सामने खड़े हैं, वो नेत्र खोलने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु कहते हैं नेत्र खोलो, वो सोचता है ना जाने कौन आ गया, हो सकता है मेरी तपस्या को भंग करने के लिए आया हो। प्रभु ने कहा इसको मेरी छवि अंदर दिखाई पड़ रही, अंदर की छवि को हटा दिया, वास्तविकता छवि सामने जब दिखी तो अचंभित रह गया। अरे मैं जल्दी जल्दी में चला आया, माँ से ये भी नहीं पूछा कि भगवान प्रकट हो जाए तो क्या करना चाहिए, संकोच में खड़ा था। प्रभु ने अपने 5 जन्य शंख को गले से लगाया, गाल से समस्त वेदों का नॉलेज हो गया। बड़ी सुंदर स्तुति गाई। प्रभु ने कहा कि वरदान मांगो। महाराज क्या वरदान मांगे? जीवन में आपसे बड़ा वरदान क्या हो सकता है जिसके जीवन में आप ही मिल जाएं? महारानी शत्रुपा जी ने और मनु ने जब तपस्या की थी तो एक ही चीज कहा था, क्या बात बना रहे थे, चाहो तुम ही। फिर सोचा कि तो ब्रह्मा है, मेरे घर आएंगे नहीं, तो कहने लगे समान सुत, आपके जैसा पुत्र चाहता हूं। भगवान ने कहा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, मैं तो एक ही हूं, मेरे जैसा कहां मिलेगा। मुझे मांगते तो मैं आ जाता, लेकिन आप तो करो समान सुत, अब अपने जैसा कहां ढूंढूं। तुरंत मनु जी ने कहा नहीं महाराज आप ही आइए। मैं तो संकोच के मारे बोल गया समान सुत, मैंने सोचा कि आप ब्रह्म हैं, आप मेरे घर कहाँ आएंगे। भगवान से ना मांगो, भगवान को ही मांग लो, भगवान खुद ही चले जाएंगे। श्रद्धा से जब बुलाओगे तो वो चले जाते हैं। मैं स्वतः की बात बताऊं, किसी को विश्वास नहीं होता, मैं अधिकतर व्यक्तियों से इस मंच से यही बात बताता हूं, मेरे साथ हुआ है ऐसा। मैं जब प्रयाग में रहता था झूसी में, तो नित्य प्रति हमारा नियम था, हमारे साथ धीरज मिश्रा थे और मैं था, जाते थे गंगा स्नान के लिए, गंगा स्नान के लिए जाते थे। और उस दिन भी मैं गया था तो एक व्यक्ति को मैंने देखा, ऐसी महान विभूति था कि उसके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी, एक भी पैसे का कोई सामान नहीं, केवल एक कमंडल, एक छोटी सी किताब। मैंने सन्निकट एकदम करीब से जाके उसको देखा था और भल भल मैंने उसके प्रयास किए चरण छूने के, लेकिन छूने भी नहीं दिया। बहुत मैंने कहा महाराज जी स्पर्श कर लो, ना बोला वो मुझसे एक शब्द बोला भी नहीं, चला गया। वैसे महान विभूतियों का दर्शन हो जाए, वही एक भगवान होते हैं। ये मेरे जीवन की सत्यता है। आज नारद जी मिले थे ध्रुव जी को, भगवान को प्रकट कर दिया। भगवान ने कहा नहीं बेटा, सकाम रूप से तपस्या की है आपने, राज सिंहासन के लिए तपस्या की है, तो जाओ मेरा आशीर्वाद है, 36,000 वर्ष तक उस राज सिंहासन पर राज करोगे, फिर उसके बाद मेरे दिव्य लोक को पाओगे। ऐसा कह के करके प्रभु अंतर ध्यान हुए। अब ध्रुव जी महाराज घर की तरफ आने लगे। नगर के सन्निकट पहुंचे तो कुछ लोगों को भेजा, जाओ मेरे पिताजी से पूछ लो, ध्रुव तपस्या करके घर आ रहे हैं, अगर पिताजी की इच्छा हो तो घर चलो, ना इच्छा हो तो यहीं से फिर लौट जाऊंगा। अब तो मुझे जंगल का रस मिल ही चुका है, फिर चल के वहीं रहूंगा।
मेरे भाई, जिस सुरुचि के वचनों पर ध्रुव जी महाराज जंगल चले गए, आज वही सर्वप्रथम आरती की थाल लिए ध्रुव जी की आरती करने के लिए आई। महाराज उत्तान पाद सहित सुनीति, सुरुचि, उत्तान पाद और उत्तम समस्त लोग आए और ध्रुव जी महाराज राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए, शासन करने लगे। अब एक दिन की बात, उत्तम जो है सुरुचि का पुत्र यक्षों की नगरी अलकापुरी, कुबेर की नगरी में चला गया और इसने एक यक्ष मार डाला। तो किसी दूसरे यक्ष ने उत्तम जी को मार दिया। अब ध्रुव जी महाराज को पता चला कि मेरा भाई उत्तम मर गया, तो आए वहां से सैकड़ों यक्ष मार डाले। मरु महाराज सहित प्रकट हुए समस्त लोग, ब्रह्मादि कहने लगे, बेटा ये संतों का मार्ग नहीं है, ये संतों का मार्ग नहीं है। जिस मार्ग पे तू चल पड़ा, तेरा मार्ग जो है वो है। समय बीतता गया, 36,000 वर्ष। ध्रुव जी महाराज की शादी भी हुई। ध्रुव जी महाराज के 2 विवाह हुए। इनकी पत्नी का नाम भ्रमी और दूसरी का नाम इला। 2 पुत्र हुए, उत्कल और वत्सल। 36,000 वर्ष व्यतीत हुआ, स्वर्ग से विमान आया। एक जगह कथा चल रही थी, एक माता जी कहने लगे, महाराज अभी तक मैंने 7 भागवत सुन डाली है। कितनी भागवत? 7। अभी तक मेरे लिए कोई विमान नहीं आया। तो मैंने कहा, जब पहले से तुम्हारे मन में बेईमान बैठा है तो विमान कहां से आएगा? विमान उसी के लिए आता है जो दिल और दिमाग